हमारा परमेश्वर बहुत महान है। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। उसने हमें बचाने के लिए अपने आप को दे दिया। और ये वो महान बलिदान है जिसके द्वारा आप और हम सभी लोग बचा लिए गए। हालेलुया। आज फिर से हम सभी लोग उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, और इससे सुंदर बात और कुछ नहीं हो सकती कि हम सभी लोग उस परमेश्वर के पास रहें। आमीन। और जो आज का वचन है वो वचन बहुत सामर्थी है, और जो वचन परमेश्वर ने आज के लिए मुझे दिया वो वचन बहुत ही शक्तिशाली है। और इस चीज को समझिएगा पहले कि हम लोग वचन में जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी लोगों के लिए दाम को चुकाया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी लोगों के लिए अपना दाम को चुकाया है, और ये उसकी भलाई है, ये उसका प्रेम है कि हम सभी लोग आज उस परमेश्वर के पास हैं। और ये परमेश्वर का चाहत है कि उसके सारे बच्चे, उस परमेश्वर के सारे बच्चे उसके नजदीक रहें। आमीन। उस परमेश्वर के पास रहें। उस परमेश्वर ने हमें अपने करीब करने के लिए, क्या उस परमेश्वर ने हमें अपने पास लाने के लिए सब कुछ को अपना बलिदान कर दिया। और परमेश्वर को सृष्टि रचने में सिर्फ 6 दिन लगा, है ना। सारा सृष्टि को रचने में परमेश्वर को सिर्फ 6 दिन का समय लगा। लेकिन उसके बाद क्या हो गया? मनुष्य जाति पाप में गिर गए। लेकिन वही चीज को परमेश्वर को फिर से हमें पाने में, हर चीज को फिर से रिडीम करने में आदम से लेके यीशु मसीह तक का समय लग गया। आज भी ये मानव जाति वही रिडेम्पशन का जो यात्रा में है। आज भी मानव जाति रिडेम्पशन का प्रोसेस में है। हालेलुया। आज भी मानव जाति छुटकारे के प्रोसेस में है। जब परमेश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि को बनाया तो बस परमेश्वर को वचन सिर्फ बोलना था। जब परमेश्वर ने 6 दिन तक वचन को बोला, सारा सृष्टि बन गया। लेकिन जब परमेश्वर को मनुष्यों को बचाना था तो परमेश्वर को अपना प्राण देना पड़ा, तो परमेश्वर को अपना लहू बहाना पड़ा। कोई हालेलुया नहीं बोलेंगे? हालेलुया। और हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू का क्या है? हम सभी लोग यीशु मसीह के खरीदे हुए लहू के, हम सभी लोग यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग हैं हम लोग। हालेलुया। आइए हम लोग जल्दी से एक वचन देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे हबक्कुक। जल्दी से खोलिएगा हबक्कुक 3 उसका 16 से हम लोग देखते हैं। वह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे ओंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। हबक्कुक 3 का 16 से। मैं शांति से उस दिन की बाट जोहता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां भी ना रहे और ना थानों में
गाय और बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया। ये हबक्कुक है जो लिख रहा है कि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शाला में अगर भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी क्या बोल रहा है, फिर भी तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पांव हरिणियों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हबक्कुक इस चीज को लिख रहा है कि यदि मेरे पास कुछ भी ना रहे, चाहे अंजीर में फल ना लगे, चाहे कुछ भी ना हो मेरे पास, उस स्थिति में भी क्या कर रहा है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया। कितना सुंदर है ना वचन। यदि मेरे पास कुछ भी ना रहे, ना भेड़ बकरी, ना कुछ फल, ना खेत का अन्न भी अगर यदि मेरे पास ना रहे, तो भी मैं क्या बोला, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। आमीन। उस स्थिति में भी मैं परमेश्वर के ऊपर नहीं कुड़कुड़ाऊंगा। जब मेरे पास खाने के लिए खाना भी ना रहे, जब मेरे पास कोई वस्तु ना रहे, उस स्थिति में भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। हालेलुया। मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। आमीन। हालेलुया। और क्यों हम लोग यहाँ पे आए, इसके बाद हम लोग जाएंगे जो आज का मुख्य वचन है। और मैं इस चीज को यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि हमें भी, हम सभी लोगों को सीखना है कि कोई वस्तु हो चाहे ना हो, चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, आपका आनंद कहाँ से आना चाहिए, आप परमेश्वर के कारण आनंदित रहने पाए। जिस दिन से आप परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन रहने लग गए, शत्रु कभी आपके आनंद को छीन नहीं सकता। शैतान कभी भी आपके आनंद को, शैतान कभी भी आपकी शांति को चोरी नहीं कर पाएगा। शैतान उन्हीं के आनंद और शांति को चोरी कर पाता है जिनका आनंद और खुशी संसार की वस्तुओं में है ना। लेकिन हम चाहे हमारे पास बहुतायत हो जाए, लेकिन भी हम अपनी वस्तुओं के कारण आनंदित और मगन नहीं रहेंगे, है ना। बोलिए, मैं संसार की वस्तुओं के कारण आनंदित और मगन मैं नहीं रहूंगा। बोलिए, मैं संसार की वस्तुओं से आनंदित नहीं हूं। मैं इसलिए आनंदित और मगन रहता हूं क्योंकि मेरे पास यहोवा परमेश्वर है, मेरे पास इस दुनिया का महान परमेश्वर है। हालेलुया। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, चाहे मेरे पास खाने के लिए अन्न भी ना रहे, चाहे दाखलता में फल भी ना लगे, चाहे भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां भी ना हो, तो भी, लेकिन भी मैं अपने यहोवा परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। जो लोग अपने परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन होते हैं, वे लोग सदा आनंदित और मगन रहते हैं। वो लोग हमेशा परमेश्वर को खोजते हैं। हालेलुया। जो लोग संसार की वस्तुओं के कारण आनंदित और मगन होते हैं, पता है, वो लोग हमेशा संसार के पीछे भागते रहेंगे, है ना। जो लोग संसार की वस्तुओं से आनंदित और मगन होते हैं, वो लोग हमेशा संसार की चीजों के पीछे भागते रहेंगे हमेशा। और जानते हैं, वो लालसा और बढ़ते जाता है ना। मनुष्य के अंदर का लालसा पता है क्या है? यदि मुझे ये मिल गया फोन
अब मुझे लगेगा कि अब मुझे आईफोन चाहिए, है ना। अब मुझे लगेगा आईफोन 15 चाहिए। अगर मुझे आईफोन 15 मिल जाएगा फिर मुझे लगेगा कि नहीं, अब लेटेस्ट आईफोन चाहिए। हालेलुया। नया वाला भी जो ऑरेंज वाला आईफोन आया है, हमारा जो लालसा है वो यदि संसार में तो वो और बढ़ते जाता है ना। लेकिन मैं इस चीज को आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपका लालसा परमेश्वर के ऊपर है, यदि आपका लालसा परमेश्वर की ओर है, तो आप परमेश्वर को और खोजेंगे, उस परमेश्वर को आप और खोजेंगे। अरे कोई तो हालेलुया बोले। सभी लोग जिंदा है ना? हाँ, कि जो बाहर के मुर्दे लोग अंदर आ गए। हालेलुया। सभी लोग बोले हालेलुया। यदि आपका लालसा परमेश्वर की ओर है तो आप उस परमेश्वर को और खोजेंगे। क्या है? उस परमेश्वर को और आप खोजते जाएंगे। उस परमेश्वर के प्रति आपका लालसा और बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा। आपको लगेगा नहीं 5 मिनट में नहीं मजा आ रहा है, फिर आप आधा घंटा उस परमेश्वर को खोजेंगे। हालेलुया। सभी लोग बोलिए कि मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। यहोवा के कारण। हालेलुया। संसार की वस्तुओं के कारण नहीं, संसार की वस्तुओं के कारण नहीं। पता है कैसे आप पहचान सकते हैं? छोटे बच्चे लोगों को देखें, छोटे बच्चे लोगों को देखिएगा, आजकल सब छोटे बच्चे मोबाइल खेलते रहते दिन भर, है ना। सुबह शाम 24 घंटा क्या बस मोबाइल। और उनसे आप आधा घंटा के लिए छीन लीजिए मोबाइल, उसके बाद क्या होता है? बच्चा लोग छटपटाने लगता है ना। पहले रोता था बच्चा लोग, अब बच्चा लोग छटपटाने लगता है पूरा, है ना। यदि आपका लालसा संसार की वस्तुओं के प्रति है तो क्या होंगे आप? जब वो संसार का वस्तु आपसे छीन लिया जाएगा तो क्या होंगे? आप भी छटपटाने लगेंगे, है ना। छटपटाने लगेंगे। मोबाइल मोबाइल मोबाइल। क्या होगा? आपका शांति, आपका जीवन उजड़ जाएगा उसी समय। लेकिन यदि आपका लालसा परमेश्वर की ओर है, यदि आपकी लालसा परमेश्वर के ऊपर है, तो चाहे कुछ भी नहीं हो आपके पास तो भी आप उस परमेश्वर को ही खोजते रहेंगे। यदि आपका लालसा शुरू से उस परमेश्वर की ओर है तो पता है क्या होगा? यदि आपके पास बहुतायत भी हो जाए तो आपका लालसा परमेश्वर की ओर ही रहेगा। हालेलुया। सोचिए, एक माता पिता को कितना दुख लगता होगा जब उसके बच्चे माता पिता से ज्यादा अपने फोन से जब प्यार करने लगते हैं, है ना। बच्चे लोग जब अपने माता पिता को खोजने के बजाय खोजते हैं कहाँ है मोबाइल, कहाँ है मोबाइल, है ना। ऐसा ही हमारा पिता को भी दुख लगता है कि मेरा पिता संसार की वस्तुओं को तो खोज रहा है लेकिन मुझे खोज ही नहीं रहा है। और पता है, माता पिता उस बच्चे को और भी अच्छा फोन लाके दे सकते हैं यदि उस बच्चे का हृदय सही हो जाए तो। इसका मतलब ये कि हमारा परमेश्वर की ओर यदि हमारा लालसा है, संसार की वस्तुओं के ऊपर नहीं, यदि परमेश्वर की ओर हमारा लालसा है तो परमेश्वर आपको वो सब लाके देगा जिसके लिए लोग जीवन भर संघर्ष करते रह जाते हैं। कोई तो आमीन बोले, कोई तो आमीन बोले। हालेलुया। यदि आपकी लालसा उस पिता की ओर है, यदि आपका चाहत उस पिता की ओर है तो परमेश्वर आपको वो लाके आसानी से आपको दे देगा जिसको पाने के लिए ये लोग जिंदगी भर संघर्ष करते हैं, है ना। वो आपको ऐसा ही आसानी से दे देगा। किनको? जो अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा प्रसन्न होते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। तो जो पूछिए, जो आपके बगल में, उनसे पूछिए कि आपका लालसा किधर है? आप किसको सबसे ज्यादा खोजते हैं? किसको सबसे ज्यादा खोजते हैं? मोबाइल को या परमेश्वर को? संसार को या परमेश्वर को? क्यों मैं इस चीज को बता रहा हूं पता है? क्यों आज लोग यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे हैं? क्यों पता है? क्योंकि वो लोग संसार में अपने आप को बेच दिए हैं। कहां? संसार की वस्तुओं में अपने आप को बेच दिए हैं। संसार की वस्तुओं ने उन्हें वश कर लिया है। और हम सभी लोग संसार के नहीं है कोई संसार का? है कोई संसार का? हालेलुया। और बहुत ही सुंदर लिखता हबक्कुक, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। थोड़ा मोड़ा नहीं, अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। ऐसे लोगों के जीवन से शैतान कभी भी कुछ चोरी नहीं कर सकता है। क्यों? इसका अगला वचन लिखता है 19 पद में, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हरिणियों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर ले चलता है। हालेलुया। जिस दिन से आप परमेश्वर को अपना जीवन का भाग बना दिए, अपने जीवन को आप परमेश्वर में दे दिए, आपके पांव को परमेश्वर हरिणियों के समान बनाता है और वह मुझको ऊंचे स्थान पर ले चलता है। आमीन। हालेलुया। वह मुझको कहां लेके चलता है? ऊंचे स्थान पर लेके चलता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। ये है हमारा पिता। हमारा पिता हमसे बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। आमीन। बहुत ज्यादा प्यार करने वाला परमेश्वर है वो। उसके लिए संसार की वस्तु बहुत बहुत छोटी है। संसार की वस्तु आपको देना बहुत छोटा है, लेकिन पता है पिता का चाहत क्या है? कि आप परमेश्वर को खोजें। आमीन। आप किसको खोजें? परमेश्वर के साथ आप अपना ज्यादा समय बिताएं। हालेलुया। हालेलुया। और पता है आप और क्या करें? जो परमेश्वर के वायदे हैं उनको आप दिन रात मनन करना शुरू कीजिए। क्यों पता है? क्योंकि उससे ज्यादा अच्छी चीज हमारे लिए कुछ नहीं है। परमेश्वर ने अपना वायदा हमें दिया है। क्या? अपना बहुमूल्य वायदा हमें दिया है। हालेलुया। और इसी वायदे को याकूब ने पकड़ लिया। याकूब की कहानी में हम लोग आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, याकूब के पास कुछ था? कुछ नहीं था याकूब के पास। उसने धोखा दिया एसाव को और उस वायदे को बस पा लिया। किस वायदे को? जो उसका बाप इसहाक, जो आशीष का वायदा देने वाला था। याकूब के पास कुछ नहीं था। कुछ था याकूब के पास, कोई बहुत बड़ा संपत्ति था याकूब के पास, लेकिन बस याकूब एक चीज जानता था कि यदि मैं ये वायदा यदि मुझे मिल गया तो मेरे पास सब कुछ आ जाएगा। हालेलुया। यदि मैंने परमेश्वर की आशीष को, यदि मैंने परमेश्वर के वायदे को यदि मैंने पकड़ लिया तो मुझे वो सब कुछ मिल सकता है। हालेलुया। आज पता, आज सुबह परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा था और परमेश्वर मुझे इस चीज को बोल रहा था कि जो परमेश्वर का आशीष है वो हमें वहां लेके जा सकता है जहां आरक्षण लेके नहीं जा सकता है। हालेलुया। जहां 7% रिजर्वेशन आपको लेके नहीं जा सकता, वहां परमेश्वर का आशीष उठा के आपको लेके जा सकता है। लेकिन आज लोग जितना आरक्षण के प्रति जागरूक है, उतना परमेश्वर के वायदे के प्रति नहीं है, उतना परमेश्वर की आशीष को पाने के प्रति नहीं है जागरूक, है ना। लोग पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं,
सोशल मीडिया में या हर जगह जब भी आरक्षण हटाने का बात होता है, यदि मान लीजिए कि मसीह लोगों को आरक्षण से हटा दिया गया तो हाँ, बहुत सारे लोग तो उतर जाएंगे आंदोलन करने, है ना कि अरे हम लोग भी आदिवासी हैं, हम लोग का भी आरक्षण लगाओ। बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन करने उतर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आरक्षण हटा दिया तो बहुत सारा सरकारी सुविधा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर देता है, एक वायदा याकूब के ऊपर आया। क्या? याकूब ने बस वो परमेश्वर का वायदे को पकड़ लिया और याकूब इज़राइल बन गया। याकूब क्या बन गया? और आज देखिए इज़राइल आज क्या बन गया। याकूब को आरक्षण मिला, याकूब को झारखंड सरकार का मैया समान योजना मिला कि नहीं मिला? उसे क्या मिला? उसके दादा अब्राहम परमेश्वर, उसके दादा अब्राहम के परमेश्वर यहोवा का वायदा मिला उसे, और वो उसे इज़राइल बना दिया। हालेलुया। वो उसे क्या बना दिया? इज़राइल बना दिया। और आज इज़राइल इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। वही एकमात्र देश है जो अमेरिका को भी कंट्रोल करता है। हालेलुया। छोटा सा देश लेकिन सबके ऊपर भारी है। और क्या हुआ पता है? खैर ये तो संसारिक है। और ये हुआ बस उस वायदा को लेने से यीशु मसीह याकूब के द्वारा आ गया। यीशु मसीह का जन्म याकूब के द्वारा हो गया। हालेलुया। ये है परमेश्वर का एक वायदा, एक आशीष जो ये सब कुछ कर सकता है। याकूब के द्वारा इस जगत का उद्धारकर्ता का जन्म हो गया। और क्या इससे सुंदर होगा? याकूब के अंदर परमेश्वर ने अपना बीज को डाल दिया। हालेलुया। याकूब के अंदर परमेश्वर ने अपना पुत्र का बीज को डाल दिया। आज लोग संसार की वस्तुओं खोज रहे हैं, पाना चाह रहे हैं। लोग दिन रात मेहनत करते हैं, क्या पाने के लिए? संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने का। और क्या होता है? वे मिल जाता है, फिर खुशी खत्म हो जाता है ना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को यदि आप खोजने लगे अपने जीवन में, आपकी जीवन की कहानी बदलते जाएगी। आमीन। तो आइए हम लोग जल्दी से आते हैं याकूब उत्पत्ति 28 में। उत्पत्ति 28 में हम लोग आते हैं जल्दी, और हम लोग इसे जल्दी खत्म करेंगे। फिर जाना भी, आज मीटिंग में प्रोफेट घाना कुरे आए हुए हैं, एक परमेश्वर के महान भविष्यवक्ता। याकूब उत्पत्ति 28 का 10 से, उत्पत्ति 28 उसका 10 से। याकूब बेर्शेबा से निकलकर हरान की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। हालेलुया। यहां पे याकूब अब भाग रहा है अपने भाई से, एसाव से भाग के अब कहां जा रहा है? अपने मामा का घर, अपना नानी घर जा रहा है। याकूब कहां जा रहा है? अपना नानी घर जा रहा है। और यहां पे कुछ है याकूब के पास, कोई बहुत बड़ा संपत्ति लेके जा रहा है, प्रॉपर्टी लेके जा रहा है। हालेलुया। और क्या हो गया? सूर्य अस्त हो गया था, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा, उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं।
जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा। अरे कोई तो आमीन बोले। हाबिल भाई सिर्फ आमीन बोलते हैं। हालेलुया। अरे जोर से बोले हालेलुया। हाँ, अभी लग रहा है कि लोग हैं यहाँ पे। और आगे वचन लिखता है 14 पद से, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा। वाह। और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। किसके द्वारा? तेरे वंश के द्वारा। आमीन। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए, इस वचन को देखिए सब लोग, और जहां कहीं तू जाए तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना करूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। सभी लोग मेरे पीछे बोलिए, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। परमेश्वर अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर ले, बोलिए सभी लोग, परमेश्वर अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर ले तब तक मुझको ना छोड़ेगा। तब तक मुझको ना छोड़ेगा। तब तक मुझको ना छोड़ेगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है। हालेलुया। और मैं इस बात को ना जानता था। हालेलुया। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, या तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही है। वाह, यहां पे प्रकाशन। ये है पहली बार पूरा बाइबल में जब परमेश्वर का भवन का जिक्र किया गया। जब किसी ने कहा परमेश्वर का भवन, ये वचन में 17 वचन में, भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, या तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए पत्थर। सभी लोग बोलिए पत्थर। एक पत्थर है यहां पे, है ना? एक पत्थर है यहां पे। एक पत्थर को याकूब लिया और तकिया बना लिया। क्या याकूब इससे पहले अपना गया था नानी घर? याकूब गया था नानी घर अपना? पहले नहीं गया था ना? तो याकूब को रास्ता कैसे पता? हाँ, परमेश्वर बताया। चलिए, बहुत अच्छा। ये तो आधा रास्ता आ गया, परमेश्वर तो नहीं बताया। यहां दिखा परमेश्वर बताया रास्ता। आगे जाके दाहिना मुड़ना, आगे जाके ये शायर आएगा। किसने बताया याकूब को रास्ता? इससे पहले कौन आया था वहां से? अब्राहम आया था। कौन आया था? कौन आया था? अब्राहम आया था वहां से। हालेलुया। तो अब्राहम वो रास्ता किसको बताया था? किसको बताया था वो रास्ता? अब्राहम इसहाक को ना बताएगा, किसको बताएगा? इसहाक को बताया। और इसहाक वो रास्ता किसको बताया था? याकूब को बताया था। कितना आसान है। हालेलुया। परमेश्वर को आने की जरूरत नहीं पड़ा रास्ता बताने के लिए। हालेलुया। तो अब्राहम ने इसहाक को रास्ता बताया और इसहाक ने याकूब को पास बुलाया और विदा किया। विदा करने से पहले इसहाक तो रास्ता बताया होगा ना कि तुम्हारा दादू यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया। तो अब इसहाक भी वही जगह पे
गया जहां पे बेतेल में, जहां परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था। हालेलुया। अब याकूब भी वही जगह आ गया जहां अब्राहम था। देखिए परमेश्वर कितना अद्भुत है। परमेश्वर अब्राहम को निकाल के लेके आया वहां से, है ना। अब याकूब को फिर वहां लेके जा रहा है। हालेलुया। उससे अच्छा होता अब्राहम का बेटा इसहाक होता, इसहाक से याकूब होता, सीधा याकूब को लेके जाता। हालेलुया। लेकिन बोलिए परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर का योजना है। जो लोग पिछले संडे आए थे वो लोग बहुत बड़ा चीज मिस किए हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो यूट्यूब में सुन लीजिएगा। एक पिछले संडे का एक यात्रा, उसके पिछले संडे का एक यात्रा नाम का एक सरमन है, उसको जाके सुनिएगा। अब देखिएगा अब्राहम परमेश्वर को एक यात्रा में लेके गया, और क्या हुआ था उस यात्रा में? परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते गया अब्राहम के ऊपर, है ना। अब याकूब का बारी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अब याकूब को चुन लिया है, याकूब को अब अलग कर लिया। जिस प्रकार अब्राहम को परमेश्वर अपने घर से अलग किया, अब याकूब अपने घर से अलग हो गया। हालेलुया। कोई तो हालेलुया बोले। हाँ बहुत अच्छा, हालेलुया। अब अब्राहम को जैसे परमेश्वर ने अलग किया अपने घर से, अब याकूब अलग होकर चला है रास्ते में। वही रास्ते में जिस रास्ते से अब्राहम आया, अब याकूब भी वही रास्ता होके वापस जा रहा है। क्यों? परमेश्वर फिर एक यात्रा में लेकर जा रहा है इसको। परमेश्वर हर व्यक्ति को एक यात्रा में लेकर जा रहा है। कईयों को तो पता ही नहीं कि वो यात्रा में है, इसलिए उन्हें पता ही नहीं कहां जा रहे हैं। लेकिन याकूब एक फिर से यात्रा में लेकर जा रहा है। परमेश्वर उसे अलग किया अपने परिवार से, याकूब अलग हुआ, फिर से वो जा रहा है, और जाते साथ परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया। और दर्शन में परमेश्वर क्या बोला? मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूं। कि उसने ये बोला, हे धोखेबाज, अपने भाई को तू धोखा देके भाग रहा है, ऐसा बोला परमेश्वर। अनुग्रह उस समय भी था, इसलिए अनुग्रह में परमेश्वर अपराध नहीं गिनता है, अनुग्रह में परमेश्वर पाप नहीं गिनता है। हालेलुया। अनुग्रह में परमेश्वर पाप नहीं गिनता। बोलिए आपके बगल वालों को, अनुग्रह में परमेश्वर पाप नहीं गिनता है भाई। लेकिन परमेश्वर आपके धार्मिकता के काम को याद रखता है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी धार्मिकता के काम को जरूर याद रखेगा, लेकिन आपके पाप को परमेश्वर नहीं याद रखता है। कितना अच्छा परमेश्वर है ना। काश हमारे प्रचारक भी समझ जाएं हमारे परमेश्वर को। और इस चीज को मैं जस्ट बता के आगे बढ़ना चाहूंगा। पाप नहीं करने का प्रचार, क्या? पाप नहीं करने का प्रचार आपको पवित्र नहीं बना सकता है। यह चीज मुझे पहले ही बताना था, लेकिन अभी पवित्र आत्मा याद दिला रहा है। पाप नहीं करने का प्रचार आपको पाप से आजाद नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ पवित्र परमेश्वर ही आपको पवित्रता दे सकता है। सिर्फ और सिर्फ पवित्र परमेश्वर ही आपको पवित्र बना सकता है। और यही फर्क है धर्म में और अनुग्रह में। क्या फर्क है धर्म में और अनुग्रह में? धर्म ये बोलता है ये मत कर, पाप मत कर, झूठ मत बोल, व्यभिचार मत कर। मत कर्म ही खत्म हो जाता, सिर्फ बातों में है धर्म। क्या? धर्म सिर्फ बातों में है, लेकिन जानते परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। सिर्फ और सिर्फ पवित्र परमेश्वर है जो आपको पाप से छुड़ा के आपको धर्मी बना सकता है, आपको पवित्र बना सकता है। पाप नहीं करने का प्रचार नहीं। आज देखिए मसीह कलीसिया में 80% से ज्यादा प्रचार इसी के ऊपर है, पाप नहीं करने के बारे, है ना। जहां भी जाइए वही सुनिएगा, पाप नहीं करना है, बस खत्म कहानी। यही सुसमाचार है। बोलिए
जो आपके बगल में बैठे हैं उनको, पाप नहीं करने का संदेश आपको पवित्र नहीं बना सकता है। पाप नहीं करने का संदेश आपको पाप से आजाद नहीं कर सकता है। तो क्या आपको आजाद कर सकता है पाप से? पाप से क्या चीज है जो आपको आजाद कर सकता है? पवित्र परमेश्वर का पवित्र लहू। पवित्र परमेश्वर का पवित्र लहू आपको धर्मी बनाता है, आपको पवित्र बनाता है। जैसा वो पवित्र है, जैसा वो धर्मी है, वैसा ही वो लहू आपको और मुझे पवित्र और धर्मी बनाता है। हालेलुया। आज जाके घूम लीजिए, आधा से अधिक कलीसिया में आपको हर संडे का उपदेश यही मिलेगा, पाप नहीं करना है, नहीं तो स्वर्ग नहीं जाओगे, है ना। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, नरक जाने का डर का संदेश आपको स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता है। सब खामोश है, कोई तो हंसिए, थोड़ा हंसिए। जो बोलिए आपके बगल वालों को, हंसिए थोड़ा, अरे थोड़ा हंसिए, थोड़ा सा आनंदित हो जाइए, अरे थोड़ा हंसिए। नरक नहीं जाने का संदेश आपको नरक जाने से नहीं बचा सकता है। क्यों इस चीज को हम बोल रहे पता है? आज भी जाइए, पाप नहीं करने का प्रचार के बाद यही प्रचार आता है, नरक जाने का डर के बारे, है ना। पाप, यदि आप पापी हैं तो नरक में चले जाएंगे। नरक का आग के बारे यीशु मसीह प्रचार किए। हाँ, जब वो स्त्री आई, एक बार भी बोली यीशु मसीह, मुझ पर विश्वास करो नहीं तो आग जल रहा है नरक का। उसी प्रकार नरक नहीं जाने का संदेश आपको नरक जाने से रोक नहीं सकता है। नरक जाने का संदेश आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता है। नरक नहीं जाने का संदेश आपको स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता है, परंतु अनंत जीवन का ही संदेश है जो आपको स्वर्ग पहुंचाता है। आमीन। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के सुसमाचार का संदेश है जो आपको अनंत जीवन में प्रवेश कराता है। हालेलुया। यीशु मसीह के क्रूस का संदेश, यीशु मसीह के पुनरुत्थान का संदेश, यीशु मसीह के मृत्यु का ही संदेश है जो आपको नया जीवन में प्रवेश कराता है। हालेलुया। नरक का डर नहीं, नरक का डर सुन के लोग नहीं यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, कभी नहीं। लेकिन जब आप उन्हें बताएं कि यीशु पर जिस दिन आप विश्वास करते हैं, अनंत जीवन उसी दिन से आपका हो जाता है, बिना नरक का डर के बारे बताए। हालेलुया। आप उसे जीवन का संदेश देंगे किसी को तो वो व्यक्ति तुरंत विश्वास कर लेगा। हालेलुया। बोलिए, जो डरपोक है वो डर का संदेश प्रचार करते हैं। इसका मतलब क्या पता है? शैतान डरपोक है। शैतान, बोलिए जोर से, शैतान डरपोक है। क्या है शैतान? इसलिए वो नरक का डर का संदेश लेके आया, है ना। लोगों को नरक जाने के बारे डराओ, वहां आग है, ये है, वो है। यीशु मसीह बोले, बताओ उन्हें मेरे राज्य के बारे, कितना आसान है मेरा राज्य में प्रवेश करना। और शैतान क्या बोलता है? बहुत मुश्किल है परमेश्वर के राज्य में जाना, जो पवित्र है वही केवल जा सकता है। लेकिन वो डाकू जो यीशु मसीह के साथ क्रूस में लटकाया गया, तो वो तो तुरंत चला गया, तुरंत चला गया, है ना। उसको तो यीशु मसीह बोला, आज ही वही सबसे पहला एंट्री मारा। हालेलुया। वो डाकू पहला एंट्री मारा स्वर्ग में, सोचिए। हालेलुया।
बोलिए बहुत आसान है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। यीशु मसीह पर विश्वास करना आसान है। हालेलुया। बस जो घमंडी हैं, जो ज्ञान से भरे हैं, वो कभी विश्वास नहीं करेंगे। वो लोग हमेशा तर्क लगाते रह जाएंगे। अरे यीशु मसीह इतना कमजोर दिखता है, कैसे परमेश्वर है? वो बॉडी भी नहीं है यीशु मसीह का, कोई हथियार भी नहीं है यीशु मसीह के हाथ में। अरे हथियार नहीं, लेकिन उसके हाथ में छेद है। हालेलुया। हमारा प्राण का दाम का छेद है उसके हाथ में। आमीन। हालेलुया। इसलिए इस चीज को समझ जाइए, पाप नहीं करने का संदेश आपको पवित्र नहीं बना सकता है, और उसी प्रकार नरक नहीं जाने का संदेश आपको स्वर्ग लेकर नहीं जा सकता है। लेकिन यीशु मसीह का लहू है जो सिर्फ और सिर्फ आपको धर्मी बनाता है, आपको पवित्र बनाता है और आपको परमेश्वर के राज्य में लेकर जाता है। यीशु का लहू है जो आपको परमेश्वर के राज्य का एक्सेस दे देता है। हालेलुया। हालेलुया। कितना सुंदर है ना सुसमाचार। अगर इससे धर्म हटा दिए तो इससे शक्तिशाली संदेश कुछ नहीं है। इसलिए जाइए अपने मित्रों को बताइए यीशु के बारे। जहां आप काम करते हैं वहां लोगों को बताइए यीशु के बारे। यीशु मसीह पर विश्वास करना नहीं है कि नरक जाने, लेकिन आज ये नरक से ये सब संदेश आया है। नरक का डर है ना, आग का डर। हालेलुया। और लोग डराते हैं लोगों को, है ना। अगर 10 आज्ञा आप नहीं माने तो गए खत्म। एक बार भी आके बोले यीशु मसीह, तुम 10 आज्ञा मानोगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग लेकर जाऊंगा। वाह। ऐसा में तो यीशु मसीह को मरना ही नहीं पड़ता। यीशु मसीह इसलिए आए ताकि बस विश्वास से हमें वहां लेकर चले जाए। आमीन। और बस यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, क्या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें वो एक्सेस मिल गया। कितना आसानी से। हालेलुया। अब देखिए दुनिया का करोड़ों आदमी यीशु मसीह के पीछे चला है। पता है दुनिया के लोगों को धर्म नहीं चाहिए। सब लोग धर्म के रीति रिवाजों से थक गए हैं, है ना। धर्म ना थका देता है लोगों को। क्या करता है धर्म? लोगों को थका देता है। आपके अंदर जितना उत्साह है, जितना ताकत है, सबको चूस लेता है धर्म, और आप खोखले बन जाते हैं। सबसे ज्यादा जिंदा और मरे हुए लोग कहां मिलेंगे पता है? जिंदा तो है लेकिन मरे हुए हैं। वो लोग आपको धर्म में मिलेंगे, धर्म में मिलेंगे। हालेलुया। लेकिन जीवन से भरपूर लोग आपको सिर्फ और सिर्फ जीवन के राज्य में मिलेंगे, जीवन के राज्य में मिलेंगे। हालेलुया। और इस चीज को भी मुझे इधर उधर जाना पड़ता है प्रचार में, और मैं इस बात को देखता हूं कि जहां भी नरक का प्रचार है ना, और जहां पाप का प्रचार है, पाप नहीं करने का प्रचार, वहां बस 20-25 ही लोग आते हैं। चाहे वहां पे मैं 5 साल के बाद भी गया, उतने ही लोग दिखते हैं। वहां पे बढ़ोतरी नहीं है। लेकिन जहां पे आप जीवन का प्रचार देखिएगा, वहां लोग खुद आने लगते हैं। खुद परमेश्वर वहां लोगों को लेकर आने लगता है। हालेलुया। तो आइए हम लोग वचन में आते हैं। हम लोग देख रहे थे पत्थर के बारे। बोलिए पत्थर, पत्थर, पत्थर। हालेलुया। याकूब के पास यीशु मसीह तो नहीं है, लेकिन याकूब के पास पत्थर है। क्या है वो? पत्थर है। याकूब एक पत्थर को उठाया और उसे अपना तकिया बना दिया, और उसी को बाद में यशायाह भविष्यवाणी करता है कि वो कोने के सिरे का पत्थर है। वो कोने के सिरे का पत्थर है। हालेलुया। और यीशु मसीह बोलते हैं मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा।
हालेलुया। और ये वही पत्थर है जो दानियल स्वप्न में देखता है। बड़ा सा पत्थर आता है पहाड़ का चोटी से गुड़कते हुए और वो पत्थर एक बड़ा सा आदमी को मारता है और वो टूट के चूर चूर हो जाता है और वो जिंदा पत्थर बढ़ते जाता है। हालेलुया। और दाऊद भी जब गोलियत को मारा, उसने एक पत्थर उठा और एक पत्थर मारा। ये पत्थर कोई और नहीं, ये पत्थर यीशु मसीह है। हालेलुया। ये पत्थर कोई और पत्थर नहीं था। जिस पत्थर पे याकूब ने तकिया किया, ये पत्थर यीशु मसीह था। हालेलुया। यीशु मसीह का परछाई था वो। हालेलुया। याकूब थका हुआ है, मार्ग का परेशान है, पूरा थका हुआ है। अब उसे नींद चाहिए, बस उसने उस तकिए को लिया। वो पत्थर सिर्फ हथियार के रूप में नहीं है, वो पत्थर थके हुओं को शांति भी देता है। हालेलुया। और ये वो पत्थर है जिसके ऊपर परमेश्वर का घर बना है। देखिए यहां पे, भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया। उसने उसके सिर पर तेल डाल दिया और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, परमेश्वर का भवन। उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। अब सुनिएगा 22 पद को देखिएगा, 22 पद को लगाना, 22 को। और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है, परमेश्वर का भवन ठहरेगा। हालेलुया। और इसी पत्थर के ऊपर में परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को बनाया है। यही पत्थर के ऊपर में परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को बनाया। हालेलुया। यही वो पत्थर है जिसका वही पत्थर है जिसके ऊपर यहोवा का भवन खड़ा है। पुराना नियम तो बस भविष्यवाणी है जो अभी हुआ उसका, ये तो बस भविष्यवाणी है। या क्या होगा, जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है, परमेश्वर का भवन ठहरेगा। जो कुछ तू मुझे दे उसका मैं 10वांश अवश्य ही मैं तुझे दिया करूंगा। व्यवस्था आने से पहले ही याकूब 10वांश के बारे बात कर रहा है। हालेलुया। और ठीक इससे पहले याकूब क्या उठा, भोर को उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर खंभा खड़ा किया। हालेलुया बोलिए, खंभा खड़ा किया और उस पर तेल डाला। क्या डाला? तेल डाला उस पर। क्या डाला उस पर? उसके सिरे पर तेल डाला। यह भविष्यवाणी था यीशु मसीह का कि परमेश्वर यीशु मसीह को खड़ा करेगा और परमेश्वर उसे अभिषेक करेगा और उस पर परमेश्वर अपनी कलीसिया को बनाएगा। और ये पत्थर के ऊपर परमेश्वर का भवन बना, भवन बनते जा रहा है, जिसे पौलुस आगे लिखता है, पता है क्या? अन्य जाति और यहूदी, अन्य जाति और यहूदी मतलब हम लोग और अन्य यहूदी लोग एक एक ईंट रख के हम परमेश्वर का भवन बनते जा रहे हैं। और हम में परमेश्वर वास करता है, जिसके नीचे का पत्थर कौन है? जिसका नींव का पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो तकिया आपको कंफर्ट दे सकता है, वो पत्थर आपको चैन दे सकता है, रात में एक अच्छा नींद दे सकता है। और आप ऐसा सुनिएगा, यीशु मसीह वचन है कि नहीं? क्यों याकूब को ये स्वप्न आया? क्योंकि उसने पत्थर को लिया और उसके ऊपर सो गया। उसका सिर उस पत्थर के ऊपर है। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह में जब आप एक होके सो जाते, आप भी दर्शन देखने लगेंगे। हालेलुया। वहां बहुत सा पत्थर था उस जगह में, लेकिन उसने एक पत्थर लिया। बोलिए, एक पत्थर चाहिए। आपको सिर्फ एक यीशु मसीह चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वो मार्ग का थका हुआ तो उसे तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में एक सीढ़ी देखी। एक ये और भी सुंदर है, देखिएगा 12 पद को लगाना। 12
यहां पे वचन लिखता है कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता है, और क्या है, और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं। हालेलुया। और यूहन्ना 1:51 इस चीज को बोलता है, यीशु मसीह बोलते हैं कि वह समय आता है जब तुम मनुष्य के पुत्र के ऊपर, जब तुम मनुष्य के पुत्र के ऊपर परमेश्वर के स्वर्गदूतों को चढ़ते और उतरते देखोगे। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि तुम मनुष्य के पुत्र के ऊपर, जल्दी से यूहन्ना 1:51 लगाना, यूहन्ना 1:51, वहां पे इस बात को यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम मनुष्य के पुत्र के ऊपर परमेश्वर के दूतों को चढ़ते और उतरते देखोगे। कोई तो आमीन बोले। हालेलुया। इसका मतलब क्या पता है? वो पत्थर क्या है? उस पत्थर के ऊपर वो सीढ़ी है। नहीं समझ, आप लोग नहीं समझ पाए। उस पत्थर के ऊपर स्वर्गदूत चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। अरे उस पत्थर के ऊपर, मतलब यो पत्थर यीशु मसीह का चिन्ह है, समझे? उसके ऊपर स्वर्गदूत चढ़ रहे उतर रहे हैं। और ये याकूब देखने लगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर, किसके ऊपर? मनुष्य के पुत्र के ऊपर और ऊपर जाते देखोगे। हालेलुया। और वो वही देखने लगा स्वप्न में कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है। एक सीढ़ी कहां खड़ी है? पृथ्वी पर खड़ी है एक सीढ़ी, और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता है, और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं। और इसका 13 पद देखिएगा, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं तेरे दादा अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं, और जिस भूमि पर तू लेटा है उससे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। ये कितना सामर्थी है। सिर्फ इसको लगाना, सिर्फ 13 पद को, 13 पद को, सिर्फ 13 वचन को, सिर्फ 13 पद को। मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का और परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं, जिस भूमि पर तू लेटा है उससे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। वाह, हालेलुया, हालेलुया। एसाव मिस कर दिया। क्या? एसाव मिस कर दिया, लेकिन ये वायदा, ये प्रतिज्ञा याकूब के ऊपर आया। यही सेम वायदा, यही सेम, हालेलुया, जिस पर तू लेटा है मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। यही वायदा परमेश्वर ने अब्राहम को भी दिया, यही वायदा उसने इसहाक को भी दिया। अब याकूब को परमेश्वर आके कुछ नहीं दे रहा, कुछ दे रहा है समान। लो तुम बहुत लंबा यात्रा में जा रहे हो, लो मैं तुम्हें 5 स्वर्गदूत देता हूं, दिया कुछ। लेकिन परमेश्वर याकूब को वही वायदा दे रहा है जिस चीज के लिए उसने अब्राहम को बुलाया था। बोलिए आपके बगल वाले को, आपको बस परमेश्वर का वायदा चाहिए। आपको बस परमेश्वर का वायदा चाहिए। और इसका अगला वचन, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम चारों ओर से फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इस चीज को परमेश्वर जानता था। बोलिए, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर सब जानता है। जो आपके बगल को बोलिए, परमेश्वर सब जानता है। यदि आपको सबसे ज्यादा कुछ चाहिए, बोलिए, तो वो परमेश्वर का वायदा चाहिए। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, यदि आपके पास बहुत कुछ भी है, तो परमेश्वर का एक वायदा आपको सब कुछ दे सकता है। हालेलुया।
हालेलुया। तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। हालेलुया। और यही वायदा हमारे ऊपर भी है। इसका अगला वचन को लगाना, इसका अगला वचन। और इस चीज को आप लोग समझिएगा कि परमेश्वर जानता है यदि हमें कुछ चाहिए, वो सबसे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। संसार के लोगों को क्या चाहिए? सबसे ज्यादा पैसा चाहिए, है ना। सबसे बड़ा रुपया लोग बोलते हैं, लेकिन मसीह लोगों को क्या बोलना चाहिए पता है? सबसे बड़ा परमेश्वर। क्या चाहिए आपको? सबसे बड़ा क्या चाहिए? परमेश्वर चाहिए। और यही परमेश्वर का वायदा किसको मिल गया? याकूब को मिल गया। पता है एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, हम लोग कभी याकूब के बारे नहीं पढ़ते, हम लोग कभी याकूब का नाम नहीं सुनते। यदि परमेश्वर ने याकूब को यह वायदा दिया होता तो, यदि परमेश्वर ने यह वायदा याकूब को नहीं दिया होता तो हम कभी याकूब का नाम नहीं सुनते। एक वायदा को बस याकूब ने ले लिया और परमेश्वर ने याकूब को कुछ बोला, तुम ये करना, तुम अपना विश्वास योग्यता दिखाना, क्या कुछ बोला। लेकिन अब देखिए कौन विश्वास योग्य है। अब इस वचन को देखिए, और सुन मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। और जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा। इसलिए परमेश्वर का वायदा को ले लीजिए। परमेश्वर का वायदा सुरक्षा को भी लेकर आता है। परमेश्वर ने उससे वायदा किया, इसलिए अब परमेश्वर को याकूब के साथ रहना ही रहना है। और तुझे इस देश में वापस लौटा ले आऊंगा। और बोलिए, अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। एक कंडीशन ऐसा बताइए जो परमेश्वर ने बोला याकूब को, बस तुमको ऐसा करना होगा। कुछ बोला परमेश्वर ऐसा कुछ, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए याकूब करूंगा, बस मेरे साथ ये रहना, ऐसा रहना, वैसा कुछ परमेश्वर बोला ऐसा। परमेश्वर याकूब से विश्वास योग्यता मांगा। अरे कुछ तो बोलिए, हाँ या नहीं। मांगा। परमेश्वर बोला याकूब को, बस तुम ऐसा करना तब मैं ऐसा करूंगा। कुछ बोला? बोलिए, ये आपकी ओर से नहीं है। जो आपके बगल है उसको बोलिए, ये आपकी ओर से नहीं है, ये आपकी ओर से नहीं है, ये आपकी मेहनत से नहीं है, ये आपकी मेहनत से नहीं है। हालेलुया। ये आपकी मेहनत से नहीं है, ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता से है, ये परमेश्वर के अनुग्रह से है। अब सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत के ऊपर आप भरोसा जब आप करने लगते हैं, तब आप गिरेंगे, तब आप गिरेंगे। जब आपका भरोसा अपनी विश्वास योग्यता के ऊपर होगा, तब आप गिरेंगे, आप गिरेंगे। जब आपका भरोसा अपनी योग्यता, अपने ज्ञान, अपनी समझ के ऊपर रहेगा, तब आप हारेंगे, तब आप हारेंगे। लेकिन जिस दिन से आपका भरोसा हो जाए कि ये परमेश्वर का वायदा है कि जब तक वह अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर ले, तब तक वह मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरी योग्यता नहीं, उसकी योग्यता से होगा, उसकी विश्वास योग्यता से होगा। यह है परमेश्वर का विश्वास योग्यता। हालेलुया। अरे जोर से बोले, बहुत अच्छे। ऐसे ही हल्ला कीजिए, कोई ना कोई दिन मुर्दे जिंदा हो जाएंगे यहीं से। हालेलुया, आमीन। और यहां पे देखिएगा, परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता की वाचा को बांध रहा है। वो एक बार भी याकूब को कह रहा है, तुम तो धोखा दे के आओ, बस मैं तुम्हें इतना बड़ा वाचा बांध रहा हूं कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। वाह,
यदि आज परमेश्वर आपको बोले आके सपना में कि तेरे द्वारा हाबिल, तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे, तो क्या हाबिल भाई बोले अरे कहाँ सपना देखे था, हट, है ना, अरे हट कहाँ सपना था। आज लोग सपना को कुछ नहीं समझते। आज लोगों को सपना क्यों नहीं आता है पता है? संसार को भर लिए यहाँ, है ना, संसार को इधर भर लिए, इसलिए सपना भी वही आता है। यदि आप इसको भरिएगा तो यही सपना भी आएगा आपका। हालेलुया। सोचिए, परमेश्वर याकूब से सपनों में बात कर रहा है और आज लोग अरे कहाँ सपना देखे तो हट भूल जाएंगे, है ना। लेकिन परमेश्वर अपना विश्वास योग्यता दे रहा है हम सबों को। बोलिए, उसकी विश्वास योग्यता से मैं हूं। और जब जब आप इस बात को सुनिएगा, ध्यान से, थोड़ा हम लोग स्पीड जाएंगे क्योंकि समय भी हो गया। इस बात को आप समझिए कि जब जब आप अपनी काबिलियत, अपनी शक्ति से जब जब आप चलेंगे, तब तब आप फेल होंगे, तब तब आप हारेंगे, तब तब आप अपने जीवन में जय को नहीं देख पाएंगे। जब जब आप अपनी शक्ति को देखेंगे, तब तब आप हारेंगे। लेकिन जब जब आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखेंगे, जब जब आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखेंगे कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, मेरा परमेश्वर जहां भी कहीं मैं जाऊं वहां मेरी रक्षा करेगा, मेरा परमेश्वर मुझे इस देश में लेके आएगा, मुझे इस देश को दे देगा, और मेरा परमेश्वर अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना करे तब तक वो मुझे ना छोड़ेगा। आप अपने जीवन में हर समय 100% सक्सेस को देखेंगे। कोई तो हाथ उठा के रिसीव करे, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपके बगल वाले को बोलिए, आपकी शक्ति से नहीं, परमेश्वर की विश्वास योग्यता से। हालेलुया। और याकूब बस यही वायदा लेके चला गया। याकूब फिर जाग उठा। इसके अगले वचन में याकूब जाग उठा और बोला कि यह स्थान सच में परमेश्वर का है। और वो जगह का नाम क्या रखा गया? या तो परमेश्वर का भवन को छोड़कर कुछ नहीं हो सकता। याकूब परमेश्वर का घर नहीं बना, हम सभी लोग अब परमेश्वर का घर हैं, आमीन। वो यीशु मसीह खुद परमेश्वर को अपने में लेके आया और उसने हमारे अंदर परमेश्वर को डाल दिया। ये वही पत्थर है।
दूत आया और याकूब उससे मल्लयुद्ध करने लगा और याकूब पकड़ लिया उसे। बोला जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं जाने ही नहीं दूंगा। पकड़ लिया याकूब। क्या किया? परमेश्वर के दूत को पकड़ लिया और जब तक आशीष नहीं दिया तब तक याकूब उसको जाने ही नहीं दिया। काश आज मसीह लोग आशीषों को ऐसे पकड़ ले कि उसे जाने ही ना दे। काश आप पकड़ लें याकूब जैसा। याकूब समझ गया था कि यदि मेरा बाप इसहाक मुझे ब्लेस कर दिया तो मैं राजा बन गया, ये एसाऊ मुझे मेरा नौकर बनेगा। और वो समझ गया था यदि परमेश्वर ने मुझे वायदा दे दिया, यदि मैंने परमेश्वर के वायदा को ले लिया तो कोई मेरे सामने कुछ नहीं है। इसलिए जब वो देखा कि यहोवा का दूत पकड़ लिया, वो जाने ही नहीं दे रहा, लड़ रहा है उससे। क्या कर रहा है? उससे लड़ रहा है। क्या चीज के लिए लड़ रहा है याकूब? क्या चीज के लिए लड़ रहा है? आरक्षण के लिए। लोग बोल रहे हैं आरक्षण के लिए। क्या चीज के लिए लड़ रहा है? वाह, हालेलुया। क्योंकि यदि परमेश्वर ने आपको ब्लेस कर दिया, यदि परमेश्वर के आशीष को आपने पकड़ लिया, इस वायदे को आपने पकड़ लिया, तो आपको इजराइल बनने से कोई रोक नहीं सकता है। कोई शैतान की शक्ति आपको रोक नहीं सकती। हालेलुया। कोई मृत्यु की शक्ति आपको रोक नहीं सकती है। हालेलुया। क्योंकि याकूब के ऊपर यह आशीष था। इसलिए जब याकूब अपने बच्चों के साथ मिस्र में गया, गोसेन में बसा, वहां भी फलवंत हो गया। जहां भी आप जाएंगे वहां आप ब्लेस्ड हो जाएंगे। आप जहां भी जाएंगे वहां फलवंत होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने याकूब को क्या कहा था? जब तक मेरा वचन पूरा ना हो तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये पिता का शब्द है आपको लिए। वो आपको नहीं छोड़ेगा। बस आपको क्या करना है? उसके वायदे को पकड़ लीजिए। याकूब खाली हाथ जा रहा था, लेकिन रास्ते में परमेश्वर ने उसे अपना वायदा दे दिया। हालेलुया। बस वायदा दे दिया और वही वायदा लेके वो गया, वहां फलवंत हो गया। और जब वापस लौटा, इजराइल बन के वापस लौटा। इसलिए याकूब का नाम इजराइल हो गया। क्यों? क्योंकि वो आशीष पाने के लिए लड़ा। और हम सभी यही आशीष हमारे ऊपर भी है, क्योंकि हम सभी लोग मसीह यीशु में यही वायदे के वारिस हैं, यही सेम वायदा के वारिस हैं। हालेलुया। यही सेम वायदा के वारिस हैं। लोग लड़ते नहीं हैं आशीष के लिए। अपने हृदय को समझा दीजिए कि आप ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। और आखिरी चीज यही मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप जितना अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे, उतना ही आप कटनी भी काटेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को बोया। यहाँ पे इस पृथ्वी में परमेश्वर ने यीशु मसीह को बोया, अपने पुत्र को बोया, और बदले में परमेश्वर ने लाखों करोड़ों अपने पुत्रों का कटनी काटा। यदि आप कुछ भी परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, आप उसका बहुत आयत का कटनी काटेंगे। यदि आप समय को बोते हैं तो आप बहुत आयत का महिमा काटेंगे अपने जीवन में। यदि आप अपने धन को भी बोते हैं, भले आज कुछ नहीं होगा आपके पास, लेकिन आप जो है उसे बो रहे हैं, तो आप भी भरपूरी और बहुत आयत को काटेंगे। और जानते हैं सबसे उत्तम क्या है? बहुत आयत में बोना बड़ी चीज नहीं है, अपनी कंगाली में बोना बड़ी चीज है। सिर्फ ये पैसों के बारे नहीं है, समय के बारे भी है। पैसा तो सब बोते हैं, लेकिन समय कुछ ही लोग बोते हैं। कुछ लोग जो सच में परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अपना समय उस राज्य में बो के देखिए, आपकी पीढ़ियां ब्लेस्ड हो जाएंगी आपके कारण। आपको आपकी पीढ़ियां धन्य कहेंगी, बोलेंगे मेरे पर दादा थे जो परमेश्वर के लिए जुनूनी थे, उसने अपना जीवन परमेश्वर को बो दिया। इसलिए आपकी पीढ़ियां ब्लेस्ड हो जाएंगी।
आपकी पीढ़ियां पृथ्वी में राज्य करेंगी यदि आप अपना जीवन परमेश्वर के राज्य में बो देते हैं तो। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को बो दीजिए उस राज्य में। उसका प्रतिफल इतना बड़ा है, आप सोच नहीं सकते। एक चीज मैं अब्राहम के बारे में सोच रहा था। अब्राहम को कुछ मिला जिंदा रहते हुए, एक भूमि भी मिला अब्राहम को। परमेश्वर जहां लेके गया वहां पे वो उसकी पत्नी का मृत्यु हो गया तो उसने कब्र को खरीदा भी। इसहाक को छोड़ के उसे कुछ मिला अब्राहम को, कुछ मिला अब्राहम को, लेकिन अब्राहम ने अपने आप को बो दिया। हालेलुया। अब्राहम ने अपना जीवन बो दिया। हालेलुया। और उसका प्रतिफल किसको मिला? सारी सृष्टि को मिला। यीशु मसीह का ने भी अपने आप को बो दिया। हालेलुया। अब्राहम का रिवॉर्ड इसहाक को मिला, इसहाक का रिवॉर्ड याकूब को मिला, याकूब ने जो अपने आप को बोया उसका रिवॉर्ड सारे 12 बेटों को मिला। इसी प्रकार आप जो बोते हैं उसका रिवॉर्ड जनरेशंस में जाता है। आप जो चीज को बोते हैं उसका रिवॉर्ड जनरेशंस में जाता है। यदि आप अपनी कंगाली में आज बो रहे हैं तो उसका भी रिवॉर्ड आपकी जनरेशंस तक जाएगा। और इस चीज को मैंने शुरुआत में ही बोला, परमेश्वर आपके अधर्म को नहीं गिनता, परमेश्वर आपकी धार्मिकता के काम को गिनता है। पता है हमारी मिनिस्ट्री क्यों बढ़ रही? क्योंकि जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तब भी हम लोग गांव-गांव जा रहे थे यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने। अपना ही पैसा से पेट्रोल डाल के जाते थे। हालेलुया। हम लोगों ने अपना समय परमेश्वर को बोया, इसलिए परमेश्वर हमें उठा रहा, हमें ब्लेस कर रहा है। आपके पास यदि कुछ नहीं, अपना समय को संसार को में मत बोइए, क्योंकि यदि आप संसार में बोएंगे तो आप गलत चीज का कटनी काटेंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर के राज्य में बोएं तो उसका कटनी बहुत बड़ा होगा। हालेलुया। भले आज आपको कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन सालों बाद जब वो फसल पक के जब आप उसका कटनी काटेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपनी कमी घटी में से जब आप परमेश्वर के राज्य में भी बो रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए आप कंजूसी नहीं कर रहे हैं, उदारता से आप बो रहे हैं। लेकिन वो समय आएगा जब उस बीज को पकने दीजिए, उस बीज को फसल बनने दीजिए। परमेश्वर भूलता नहीं है। हालेलुया। पता है बहुत लोग परमेश्वर के राज्य में क्या बोते हैं? आलसपन को। क्या? आलसपन को बोते हैं, इसलिए उनके राज्य में, उनके जीवन में फल नहीं, उनका बीज भी बहुत धीरे बढ़ता है, उनका बीज भी बहुत धीरे बढ़ता है। ये हमारे लिए सच में बहुत ब्लेस्ड चीज है कि हम लोग अभी परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बो रहे हैं। जब अनंत काल का जीवन आपका शुरू होगा ना तो वही फल आपके पास रहेगा जो आप यहां बो रहे हैं। बोने वाला बीज बोता है। बोलिए मैं बोने वाला हूं। आपका जीवन जब तक यहाँ है 70-80 साल तक, उसके बाद जो अनंत काल का जीवन होगा, सब लोग सुनिए इस बात को ध्यान से, हम लोग अंत करेंगे इसके बाद जो अनंत काल का आपका जीवन शुरू होगा, आपके पास वही फल होगा जो आप अभी बोए हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हालेलुया। आपके पास वही सब कुछ होगा जो आप अभी बोए हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा आपके पास। हालेलुया। क्योंकि अनंत काल का राज्य सही में बहुत सुंदर होगा, लेकिन वो परमेश्वर का राज्य उस सिद्धांत के अनुसार आप जितना समय अभी बो रहे हैं, आप जितना धन अभी बो रहे हैं, सब वो आपके पास आएगा उस राज्य में, और वो 100 गुना फल आएगा। इसलिए पतरस ने बोला, हे प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, हमें क्या मिलेगा? तो यीशु मसीह बोलते हैं, तुम्हें मेरे राज्य में क्या मिलेगा? इसका 100 गुना फल मिलेगा, इसका 100 गुना तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। आमीन। इसलिए आप जो भी कुछ कर रहे हैं, मौका मत चूकिए। जब भी बोने का मौका दिखे बोइए अपने आप को। मीटिंग्स होता है इतना उससे मत चूकिए जाने से, क्योंकि आप नहीं देख रहे हैं लेकिन स्वर्ग देख रहा है कि आप क्या बोने वाले हैं। आमीन। आइए हम लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं।
प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी, आज के सुंदर दिन को देने के लिए, सुंदर वचनों को देने के लिए परमेश्वर पिता। आपको महिमा देते हैं परमेश्वर प्रभु, आपने इन सारी बातों को हमारे जीवन में रखा परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, हर एक बातों के लिए प्रेमी परमेश्वर पिता। सारी महिमा प्रशंसा प्रभु जी हम आप ही को देते हैं और धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया।